हम लोग यहाँ सत्संग करने के लिए तो बैठे हैं। ये भागवत का सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है। सत्संग की महिमा कैसी है, सत्संग किसको कहते हैं, हम लोग इस भजन के माध्यम से थोड़ा सुने कि शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का ओ सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। गाइए। राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। ओ शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने सत्संग के माध्यम से हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। अब देखो, जितना देर आप कथा में बैठते हो, आप लोगों के अंदर कितने अच्छे अच्छे विचार उठते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें मन में आती हैं। जब तक हम लोग कथा में बैठते हैं तब तक पाप करने का मन नहीं करता, मन में अच्छे विचार उठते हैं, हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ये कथा बांके बिहारी से भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाली है। ये सत्संग हमको परमात्मा से जोड़ देता है। इसीलिए गाइए प्रेम से, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। ओ राम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। राम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। सत्संग क्या है? सत्संग है एक अमृत सागर। 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 और जितना चाहो भर लो गागर। जितना चाहो भर लो गागर। जितना चाहो भर लो गागर। जितना चाहो भर। और इतना ही नहीं, मुक्ति को पाना है। ओ मुक्ति को पाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। मुक्ति को पाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का ओ सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से जाओ। जय हो। बांके बिहारी लाल की।
से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। और देखिए सत्संग में और क्या होता है, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा। और इतना ही नहीं, कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती शिक्षा, ओ कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती। इसीलिए हो जीवन को बनाना है, ओ जीवन को बनाना है। हाँ भैया, तो सत्संग एक ठिकाना है, जीवन को बनाना है, तो सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का। गाइए प्रेम से, सत्संग एक ठिकाना है, ओ राम से मिलने का, ओ सत्संग एक ठिकाना है, राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हो, जय हो जय हो। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। से मिलने का ओ सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। और देखिए सत्संग से और क्या मिलता है, ज्ञान भक्ति की गंगा तो बहती है, लेकिन एक काम और सत्संग से बड़ा अच्छा होता है, क्या? काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे, काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे, काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे, काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। और विषयों आंधी से बचावे, विषयों की आंधी से बचावे, विषयों की आंधी से बचावे, विषयों की आंधी से। इसलिए भैया यदि कुछ पाना है, ओ यदि कुछ पाना है, तो सत्संग एक ठिकाना है, यदि कुछ पाना है, तो सत्संग एक ठिकाना है। गाइए शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, ओ शाम से मिलने का ओ सत्संग एक ठिकाना है, राम से मिलने का
सत्संग एक ठिकाना है राम से मिलने का, सत्संग एक ठिकाना है, ओ शाम से मिलने का, ओ सत्संग एक ठिकाना है शाम से मिलने का, सत्संग एक ठिकाना। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो ये कथा, ये सत्संग भगवान से मिलने का एक ठिकाना है। यही बात गौकर्ण जी ने अपने पिता को कही कि पिताजी आप भी कथा में जाओ, सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम, ये गौकर्ण जी के शब्द हैं। पिताजी आप सत्संग की ओर आगे बढ़िए, आप कथा की ओर आगे बढ़िए, आपको परम शांति का अनुभव होगा और आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा उपदेश अपने पिता आत्मदेव को किया और आत्मदेव जी ने 60 साल की आयु में अपने घर को छोड़ दिया है और वन में जाकर भजन करते हुए सीधे भगवान को प्राप्त कर लिया है। अब देखो, जब आत्मदेव जी वन में चले गए तो पीछे से इस धुंधकारी ने धुंधली को भी बड़ा सताया, बहुत कष्ट दिया। धुंधली भी रात को कुएं में कूदकर अपने देह को त्याग देती है। जब गौकर्ण जी ने देखा कि पिता भी वन में चले गए, मां की भी मृत्यु हो गई, अब तो घर में अकेला ये धुंधकारी बचा है, और यदि इस धुंधकारी के साथ हम रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस धुंधकारी का रंग हमारे ऊपर भी न चढ़ जाए, क्योंकि हमेशा सत्संग करना चाहिए, कुसंग नहीं करना चाहिए। तो ये विचार करते हुए गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए हैं। और गौकर्ण जी के जाने के बाद इस धुंधकारी ने बहुत पाप किए बंधुओं। इसने अपने घर में ही 5 वेश्याओं को रखा था। सारा दिन जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, बहुत पाप किए। लेकिन अंत में उन वेश्याओं ने ही धुंधकारी को मार डाला था, सारा पैसा लेकर भाग गई। लेकिन मरने के बाद यह धुंधकारी, इसकी मुक्ति नहीं हुई, इसकी अधोगति हुई है। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया था। तभी तो किसी ने कितना सुंदर कहा कि भजन करत बिटिया भली, विमुख होए जो पूत, शबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। ऐसे धुंधकारी जैसे बेटे से अच्छा तो घर में कोई शबरी जैसी बेटी पैदा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, जो कम से कम भगवान का भजन तो करे। ऐसा धुंधकारी जैसा बेटा किस काम का? मां बाप को भी सुख नहीं दिया, स्वयं भी गलत काम किए, अंत में भूत बन गया, प्रेत बन गया। बंधुओं, गौकर्ण जी ने इस धुंधकारी की मुक्ति के लिए गया में जाकर पिंडदान किया था, लेकिन फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने गौकर्ण जी को प्रार्थना की कि भैया आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तिनामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। गौकर्ण जी को रोते हुए प्रेत योनि से धुंधकारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भैया गौकर्ण, इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, भैया मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। बोले धुंधकारी, मैंने तो तेरे लिए गया में पिंडदान किया, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? बोले नहीं नहीं महाराज, आप यदि गया में जाकर 100 पिंडदान भी कर दोगे तब भी मुक्तिर में न भविष्यति, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतने मैंने पाप किए हैं। गौकर्ण जी बोले फिर तो तेरी मुक्ति बड़ी कठिन है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान का स्तवन किया है। देखो, प्रत्यक्ष देव हैं भगवान सूर्य नारायण, और किसी देवी देवता का हमको दर्शन नहीं होता, लेकिन ये 2 देवता ऐसे हैं जो रोज हमको दर्शन देते हैं। एक है भगवान सूर्य और दूसरे हैं चंद्र। दोनों देवता रोज हमको दर्शन देते हैं। तो गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की है कि आप मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ हे सूर्यदेव। तो साक्षात सूर्य भगवान बोले हैं भागवत में
कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहं वाचनम कुरु इति शौर्यवचः सर्वैः धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो गौकर्ण, यदि आप अपने भाई की मुक्ति का उपाय चाहते हो तो केवल एक उपाय है। क्या? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। आप अपने भाई की मुक्ति चाहो तो उसे भागवत की कथा सुनो, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भागवत से ही धुंधकारी की मुक्ति होगी। जब गौकर्ण जी ने यह बात सुनी, बड़े प्रसन्न हो गए और गौकर्ण जी ने अपने भाई के लिए भागवत की कथा कराई है बंधुओं। अब देखो वो कथा भी बड़ी अनोखी हुई थी। उस कथा के प्रारंभ में एक 7 गांठ का बांस रखा गया था, जिस बांस में 7 गांठें थी और धुंधकारी वायु रूप से आकर, हवा के रूप से आकर उस बांस में बैठ गया। गौकर्ण जी स्वयं भागवत की कथा सुनाने लगे। जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, भयंकर शब्द हुआ और उस बांस की एक गांठ अपने आप फट गई, खुल गई। दूसरे दिन की कथा की समाप्ति पर दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन की कथा की समाप्ति पर तीसरी गांठ खुल गई। और बंधुओं 7 दिन तक जब प्रेम से बैठकर धुंधकारी ने उस बांस में भगवान की कथा को सुन लिया तो जानते हो 7 दिन में 7 गांठें खुल गईं और वो धुंधकारी अब प्रेत योनि को छोड़कर भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबने भागवत जी की जय जयकार की है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो एक धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से छुड़ा दिया। सबने भागवत जी को प्रणाम किया है। अब बंधुओं धुंधकारी की मुक्ति तो हो गई, लेकिन उसी समय वहां पर भगवान के पार्षद 2 विमान लेकर आ गए हैं। एक विमान आया था धुंधकारी के लिए और दूसरा विमान आया था श्री गौकर्ण जी महाराज के लिए। अब धुंधकारी तो अपने विमान में बैठे और भगवान के धाम चले गए सीधे, लेकिन गौकर्ण जी विमान में नहीं बैठे। गौकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से एक प्रश्न किया, पूछा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। भगवान के पार्षदों को पूछा कि महाराज मुझे लगता है कि भगवान की दृष्टि में भी थोड़ा भेदभाव है। क्या भगवान भेदभाव करते हैं? भगवान के पार्षद बोले कि गौकर्ण जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये बात आप क्यों कह रहे हैं? तो गौकर्ण जी ने कहा कि देखो यहां पर कथा केवल धुंधकारी ने नहीं सुनी है। धुंधकारी तो बांस में बैठकर कथा सुन रहे थे, लेकिन और भी तो श्रोता बैठकर कथा सुन रहे हैं। अत्रैव बहवः सन्ति, यहां तो बहुत सारे श्रोताओं ने कथा सुनी है, लेकिन महाराज भगवान के धाम से विमान 2 ही आए हैं। अरे जब सबने कथा सुनी थी तो विमान भी सबके लिए आने चाहिए थे ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान के धाम में कहीं विमानों की कमी तो नहीं पड़ गई? क्या बात है, जब सबने कथा सुनी तो सबके लिए विमान आना चाहिए था। यह बात सुनकर भगवान के पार्षद बोले कि नहीं नहीं गौकर्ण जी, भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं। पार्षद कहते हैं कि गौकर्ण जी भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। यदि भेद है तो इन श्रोताओं के कथा सुनने में भेद है महाराज। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि यहां पर सब कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कैसे सुन रहे हैं? बोले इस कान से कथा अंदर भी जा रही है और दूसरे कान से कथा बाहर भी जा रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। यहां पर कथा तो सब सुन रहे हैं,
लेकिन कथा पर कोई मनन चिंतन नहीं कर रहा, बस सुनते जा रहे हैं केवल। देखो, प्रमाद से, आलस्य से सुनी हुई कथा निष्फल हो जाती है। जब भगवान की कथा सुनने बैठो तो एकदम जागरूक होकर, एकदम सतर्क होकर एक एक शब्द को सुनो भी और समझो भी, हम क्या सुन रहे हैं। केवल सुनना नहीं है, समझते हुए सुनना है कथा को।